दो सबसे स्ट्रॉन्ग कैदी है और मैं विनर देखता हूँ, वो कामचोर है। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं अली मर्चेंट। मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका बॉलीवुड स्पाई में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाई लॉकअप चाहे शो हो, लॉकअप सुन के है ना डर लग जाता है। तो हाँ, लॉकअप से रिहा होने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली जो प्यार मुझे मिला है ऑडियंस से और को कैदी से, ऑफ बीइंग लाइक द मोस्ट लव्ड कैदी, वो फीलिंग जो है वो अनबिलीवेबल है। सो इट्स अमेजिंग। ओके। तो जजमेंटल डे पर हमने देखा कि आपको को कैदियों ने सबसे इनएक्टिव कंटेस्टेंट बोल दिया। जी। और तो मतलब क्या लगता है आपको, कहाँ गेम वीक पड़ गया, क्यों ऐसा हुआ? वेल मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जो भी वहां पर था, सभी लोग अपने अपनी रीजंस की वजह से वहां पर गए थे। ओके। जी। और कहीं ना कहीं मेरी जो शो की जो प्रेपरेशन थी वो शायद वहीं तक सीमित थी कि मुझ पर लोग जो मुझे जज करते थे पास्ट में वो जज ना करे, है ना, क्योंकि मैं बंदा सही हूँ और हमेशा काम करना चाहता हूँ और अच्छी चीजें करना चाहता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ। मेरी आदत नहीं है किसी को नीचा दिखाओ और अपने आप को बड़ा दिखाओ, या मैं जी। मेरे अल्फाज बड़े सोचे हुए रहते हैं, सुलझे हुए रहते हैं। मैं फजूल के झगड़े नहीं करता हूँ ताकि मेरा फायदा हो। मैं लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वो स्कूलिंग नहीं रही है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में बहुत चल रहा था। और जब मैं अंदर भी गया तब भी बड़ा अकेला फील कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोग मेरे अगेंस्ट हो चुके थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। ओके। फिर धीरे 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 जैसे और वाइल्ड कार्ड आने लगे, थोड़ा और अच्छा लगने लगा। फिर गेम जीती। फिर धीरे धीरे थोड़े स्टेप्स, वो बेबी स्टेप्स लेता गया। और उसके बावजूद भी मुझे ऑडियंस से इतना प्यार मिला और सबसे इतना प्यार मिला। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कंपेयर टू एनीबडी जो कुछ भी, कोई भी कुछ भी कहे। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। ओके। तो जिस टाइम आपका एविक्शन हो रहा था तो उस टाइम सबको लग रहा था, मतलब एपिसोड देखते हुए यही फील हो रहा था कि पूनम पांडे जाने वाली है। लेकिन फिर गेम में ट्विस्ट आया और क्वीन ने आपको बाहर किया और पूनम को शो में रहने दिया। तो ये एविक्शन आपको जी। कितना फेयर, कितना अनफेयर लगा? वेल मुझे जितने मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जहाँ पर लोगों ने कहा है कि यार ये तो अनफेयर एविक्शन है। तुझे जी। सब वन ऑफ द हाईएस्ट सपोर्ट्स भी मिले। सारे कैदियों ने भी तुझे सपोर्ट किया कि तुझे नहीं जाना चाहिए, तेरा टाइम अप नहीं हुआ है। फिर भी ऐसा हुआ तो व्हाट डू यू फील? तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार, देखो, जो कंगना डिसाइड करे, जो एकता डिसाइड करे, है ना, उन लोगों ने मुझे इस शो में लिया। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला, ऑफ बीइंग लव्ड बाय द ऑडियंस। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि यार अब मैं आऊँ और अब मैं झगड़ा करूँ, या मैं कहूँ कि यार मुझे हाईएस्ट वोट्स मिले हैं तो मुझे क्यों एविक्ट किया गया, है ना। ऐसे तो लोएस्ट वोट्स वाले भी कहते हैं, है ना, जिन्हें जी। कुछ वोट्स नहीं, कम वोट्स मिले या फिर कैदियों का सपोर्ट भी नहीं मिला, तो वो भी बोलने के लिए ब्लेम तो करेंगे ही करेंगे। तो मेरी वो जी। आदत है नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जिस लो जगह से मैंने शुरू किया था गेम और जिस हाई नोट पे मैंने छोड़ा है, और मुझे एविक्ट किया गया, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और कहीं ना कहीं जब बातें हो गई लॉकअप सीजन 1 की, तो सबसे चहीते कंटेस्टेंट में तो मेरा नाम आता ही है। सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे बहुत काम करना चाहता हूँ और अभी तो मेरी जी। शुरुआत हुई है अच्छे काम की। जी। 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 तो लाइफ में जर्नी कैसी भी हो, हार हो जीत हो, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो लॉकअप की इस जर्नी से आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ बदलाव आप अपने अंदर देख रहे हैं? वेल सीखा तो बहुत कुछ है। पहले ही समझता था कि यार जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरा सोचते हैं, उसके साथ बुरा ही होता है ना। और जी। ये हुआ है। इसलिए बहुत सारे कैदी मेरे पहले चले गए हैं, जी। है ना। और ये मैंने सीखा है कि जो आपके जहन में सबसे पहली चीज आती है, जो आपका इंट्यूशन होता है, वो हमेशा सही होता है और हमेशा अपने जी। इंट्यूशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। उसके जी। बाद जो आप सोचते हो और फिर वो करते हो, तो मतलब आप खुद को ही बिट्रे कर रहे हो, है ना। फिर जी। दूसरी चीज ये भी सीखी कि
कभी भी झूठ मत बोलो, और कभी भी कुछ भी चीजें बनाओ मत अपने फायदे के लिए, क्योंकि जेल में क्या होता था कि वो चीज 2 घंटे में, 3 घंटे में या 4 घंटे में बाहर निकल ही जाती थी, है ना। तो वो एक चीज छुपाने के लिए या एक चीज को कवर करने के लिए फिर दूसरा करना पड़े, तीसरा करना पड़े, चौथा करना पड़े, तो वो सारी चीजों की जरूरत है नहीं। और बाहर आने के बाद मैंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे कम लोग हैं, बड़े कम लोग, ढूंढ ढूंढ के मुझे वो ढूंढना पड़ रहा था कि यार ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे बुरा कह रहे हैं। तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यार मेरे सब लाइमलाइट ना ले, है ना। मेरे अलावा दर्जन और कहानियां हैं आपकी जिंदगी में, उस पर फोकस कीजिए, है ना। मैं तो जी रिडेम्पशन के रास्ते चल रहा हूँ, तो वो सही जी रास्ता है। और जी। जो भी अपनी गलतियां मानता है और एक्सेप्ट करता है वो आगे निकल जाता है, वरना आप यस। वहीं अटके रहते हो, वहीं अटके रहते हो। तो जी दुनिया ने भी वो देखा है और अप्रिशिएट किया है। जी। सो दिस इज व्हाट आई। ओके। तो आजमा की और आपकी लड़ाई हुई, उसने एज शेमिंग भी कर दी, है ना, लेकिन वो मुद्दा उठाया नहीं गया। तो ये जो हमारी पापी गुड़िया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार वो बड़ी क्यूट है, ठीक है। अब कैसा है ना, मैं एज ग्रेट, मेरी सोच ही वैसी है ना कि यार मैं ग्रेसफुली एज करना चाहता हूँ। अब कुछ लोगों जी को वो अफेक्ट करती है क्योंकि वो उन्हें लगता है कि यार दे लोग ओल्डर, मुझे लगता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मैं रिवर्स चल रहा हूँ एज में, तो मुझे जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने तो मुझे प्रोवोक करने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन मैं जी हूं ही बड़ा काम और सेंसिबल, और ऐसा नहीं कि मैं झगड़ा करने के लिए झगड़ा करूं, मेरे में जी वो वाली आदत नहीं है। जी। सो दिस इज व्हाट आई। तो बट आजमा के जो वन लाइनर्स होते थे वो बड़े अमेजिंग रहते थे। ओके। तो उसकी वो गेम भी बड़ी अच्छी रहती थी उस तरह से देखने जाए तो। पर और इमोशंस उसमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसमें जो मुझे लगता है कि वो उसके लिए माइनस पॉइंट हो सकती है। ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन। जी। सबसे स्ट्रॉन्ग आपको कोई दो खिलाड़ियों के नाम बताइए जो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और उनमें भी आप विनर किसको देखते हैं? दो सबसे स्ट्रॉन्ग कैदी है मुनावर और पायल। ओके। जी। और मैं विनर देखता हूँ मुनावर को। ओके। तो हमने मुनव्वर की और आपकी दोस्ती देखी, आजकल उनको कामचोर का टैग दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने तो समय यार बिताया है उनके साथ। वो कामचोर है ना। वो टास्क जीत जाता है, वो ज्यादातर टास्क हम ही जीत रहे थे साथ में, ठीक है। तो लेकिन वो कामचोर सच में है, वो कोई नहीं, वो बहुत बड़ा कामचोर है। ओके। उससे तो लोगों थैंक उसे यू सो काम मच। में लगा, जो वो बहुत सही तरीके से करता है। जी जी तो जी। यार थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए, बहुत सारी बातचीत की, उसके लिए आपका मतलब तहे दिल से शुक्रिया। और अपने फैंस थैंक के लिए यू। कुछ कहना चाहेंगे? यही कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट। मैं गया था अंदर एज अ कैदी, निकला हूँ आपका दिल जीत कर, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आई विल नॉट स्टॉप एंटरटेनिंग यू, और बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून।